कि शिंदे कैंप से निकलकर नितिन देशमुख ने एक बड़ा बयान दिया है। नितिन देशमुख ने कहा कि मुझे धमकी देकर ले जाया गया था। ये बड़ी खबर आपको बता दें, नितिन देशमुख भी शिंदे के साथ गए थे, सूरत पहुंचे थे और उसके बाद ये भी जानकारी मिली थी कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद अस्पताल में उन्हें एडमिट कराना पड़ा था। और अब वो कह रहे हैं कि मुझे जबरदस्ती धमकाकर वहां ले जाया गया था, मेरे चेहरे पर चोट के निशान भी देखे जा सकते हैं। और नितिन देशमुख अब वापस मुंबई आ गए हैं और शिवसेना के साथ वो मिलेंगे आगे, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं उद्धव ठाकरे के साथ हूं और मैं एकनाथ शिंदे के साथ नहीं हूं, सिर्फ मुझे धमकाया गया था, मेरे शरीर पर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई थी और मैं उनके साथ नहीं हूं। गुवाहाटी से वो वापस लौट आए हैं और उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे के ही साथ हूं और मैं उन्हीं के साथ आगे रहूंगा, मुझे धमकी देकर ले जाया गया था। इनका पूरा इतिहास मैंने बताया है कि रात को 3 बजे मैं होटल से 12 बजे निकला हूँ, रास्ते पे 3 बजे खड़ा था, लेकिन 100-200 पुलिस मेरे पीछे थे। मैं कोई वाहन आया तो वाहन में मैं बैठना चाहता था, लेकिन कोई वाहन में मेरे को बैठने नहीं देते थे। बाद में 100-150 पुलिस ने उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया न, ऐसा संदेशा ही दिया। लेकिन अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे, यानी मेरा घात करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं सही सलामत हूँ, अभी भी अच्छा हूँ। मेरे को कोई प्रकार का अटैक आया नहीं, कोई प्रकार के मेरे बीपी शुद्ध बढ़ी नहीं है। सर आप किसके साथ हो? अरे मैं उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ में हूँ, हमारे नेता जी है। उद्धव ठाकरे के साथ हूं और मुझे डरा धमका कर ले जाया गया था, नितिन देशमुख। उद्धव ठाकरे के साथ हूं और मुझे डरा धमका कर ले जाया गया था, नितिन देशमुख ये कह रहे हैं गुवाहाटी से वापस लौटकर। इधर उद्धव के इस्तीफे के सवाल पर संजय राउत ने कहा कि मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। संजय राउत ने बोला कि जब तक विधायक मुंबई गुवाहाटी से वापस नहीं आ जाते तब तक पार्टी कोई फैसला नहीं लेगी। ऐसी स्थिति में विधानसभा भंग हो, विधायकों से मारपीट हो रही है। उन्होंने नितिन देशमुख का उदाहरण दिया और कहा कि विधायकों को धमकाया जा रहा है, अग्नि परीक्षा हम पास कर लेंगे, ये भी उन्होंने दावा किया। लेकिन आपको याद होगा थोड़ी देर पहले वो ये कह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सरकार गिर जाएगी, और अब कह रहे हैं कि हम अग्नि परीक्षा पास कर लेंगे। देखा होगा खारिज भी कर सकती है जब इस प्रकार की स्थिति किसी राज्य में निर्माण होती है, तो मैंने देखा है, ये इतिहास है राजनीति कि विधानसभा भंग की जाती है। महाराष्ट्र की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है, जिस प्रकार से विधायकों को पकड़कर किडनैप करके बाहर के राज्य में लेकर जाने का जो प्रयास चल रहा है, आपने देखा होगा एक विधायक नितिन देशमुख जो अकोला से नागपुर पहुंचे हैं, उसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ा आपने देखा। उसने अपनी पूरी आपबीती सुनाई, कैसे उसके साथ मारपीट हुई, कैसे उसको गलत तरीके से अस्पताल में भर्ती किया, गलत तरीके से उसका ऊपर इलाज किया, गलत तरीके से उसको इंजेक्शन दिया गया। वो तो बोल रहा है कि मुझे मारने की ही साजिश थी। लेकिन शिंदे साहब ने कुछ देर पहले हमसे बात करते हुए साफ कहा कि उनको किसी भी तरह से किडनैप नहीं किया गया, जबकि किडनैप अगर किया होता तो उनके 2 लोग उन्हें नागपुर एयरपोर्ट पर छोड़ने नहीं आए। ठीक है, बात ऐसी है कि मेरी भी सुबह एकनाथ जी से बात हो गई है, बार बार होती है, लेकिन जो नितिन देशमुख ने कहा वो बयान में आपके सामने लाया और ऐसे बहुत से एमएलए वहाँ हो सकते हैं। और मुझे आज भी पूरा विश्वास है कि जो एमएलए गुवाहाटी में बैठे हैं शिवसेना के, वो सोचेंगे और सोच रहे हैं। खुद एकनाथ शिंदे साहब भी सोचेंगे, हमारे मित्र, हमारे साथी, और वापस वो हमारे परिवार में दाखिल हो। क्या है, ऐसे बताया जा रहा है कि सीएम शाम तक अपना इस्तीफा देंगे। सर 46 विधायक उनके साथ एक नया दावा एकनाथ शिंदे साहब की तरफ से किया गया है। कुछ लोग अभी एयरपोर्ट से भी जा रहे थे, वहाँ पे भी शिवसैनिकों ने उन्हें एमएलए को रोका है, इस तरह की भी खबर सामने निकल कर आ रही है। हो सकता है, अब तक शिवसैनिकों का गुस्सा फूट नहीं पड़ा है। उद्धव जी ने और पार्टी के सभी नेताओं ने जो संदेश दिया है कि संयम रखिए, लोग वापस आ जाएंगे।